जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है। जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है। वो भी जाते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं आते। पशु योनि से मनुष्य बने और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिएगा। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें। हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं। निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र उसका भी। घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करें। आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस आए और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है, उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहयोग में बच्चे हैं। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का, केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हा, पण ते एवढं मोठं आहे की ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिकतेने बघता म्हणून। अरे ते अलौकिक है, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक कर डाले। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी भी है। वो तो अपने तरीके से चलने वाले, आप अपने तरीके से सिर्फ कितना चले। काय हृदय चक्र है। सगळे चक्र सोडा, तुम्ही फक्त हृदय चक्रावरती रहा। सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक करिए। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ करें।
हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है। हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी थी। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहाँ वाइब्रेशन उसको भेजेगा, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाए। जो दूसरी चिट्ठी आई का त्यांना सांगू नका, मतलब मी कुछ वाट्यावर सांगणार। तबीयत बाग बाग, आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो, ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान रहे हैं आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के। अब दिखने को बड़ी बात लगती है, हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं, आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दी है, देखिए सुटलेगा। काय तुम्ही मला गेलं काय, मला सांगायचं नाही म्हणून? मला माहित नसतं का, माझ्याकडे बातमीपत्र चालू असते, सगळे कुठे काय करतायत मी कसं सगळं मला माहित असतं, तेव्हा माझ्यापासून काही लपून राहत नाही। मी वरून दाखवते ते काही खरं नाही असं लक्षात ठेवायचं बरं का। आतमध्ये पुष्कळ आहे घोटाळे। सकाळी आपण काय बोलला, बरेच जण चुकले। सकाळी काय बोलला, बरेच जण चुकले, सांगितलं आता परत। ते सांगितलं की धर्मात उभं राहायला पाहिजे, शांती ठेवा, शांती, संतोष, मनाला संतोष, केवढा संतोष। अरे हे मिळालंय तुम्हाला ना, संतोष धरा, संतोष। कसला आता लहान मुलांसारखं करता, काय हे वेड्यासारखं। सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता है, तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ क्या होता है? तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो? अब यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचिएगा कि वहाँ आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहाँ धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए। आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहाँ क्या धर्म है और वहाँ क्या है ये जानने की जगह वहाँ पर कौन सा पॉलिटिक्स पकड़ा है। और वो चीज है ये आप जानते हैं, मतलब आपके अगर वाइब्रेशंस नहीं आते तो बात करने की बात है, आप जानते हैं। लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये कुछ हुआ नहीं अभी, अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं, ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है। आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने, आप एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर है। सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए, और वो एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी।
लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है। आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया। ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और दिखाना इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो कौन सी बड़ी भारी बात, ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात नहीं। अब घर के अंदर अगर बिजली चल गई, अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए। कम से कम अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं करना, ये विशेषता है। कैसा चल रहा है? नाउ यू आर गोइंग यंगर एंड यंगर। आई एम वरीड अबाउट यू नाउ। शी इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, समझे? Isn't it? डोक्यावरनं गेलं की डोक्यातनं गेलं की हृदयातनं गेलं, जो बोलते हैं वो सर पे से जा रहा है कि सर के अंदर से जा रहा है कि दिल के अंदर से जा रहा है? दिल के अंदर से जा रहा है। सर से जाएगा तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका डॉगमा बनेगा। दिल से जाने दीजिए, प्रकाश होगा। प्रेम का मजा उठाना है तो दिल पे आई। हृदय चक्र को ही सेक्रेड हार्ट कहते हैं। क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं सेक्रेड हार्ट, वही हृदय चक्र है। और उसमें भवानी का स्थान रखा हुआ है, दुर्गा का। और बहुत बड़ा स्थान है उसका। दुर्गा को समझना आपके बस का नहीं है कि उस ये जितने भी राक्षस है वो भी उसी के बच्चे हैं। जो कुछ भी संसार है उसी का। उनको जिसने मारा तुम्हारे प्यार के पीछे में और उनका नाश किया, उस माँ की एक शक्ति को जाए। अपने ही हाथों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने ही आप से अपने को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल जाता है। फिर अपने ही बच्चों को मारना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए, उससे भी कठिन बात है। लेकिन वो मारना भी बड़ी शक्ति का कार्य है, क्षमा का कार्य है, बहुत बड़े क्षमा का कार्य है। वो भी उनकी एक क्षमा है। लेकिन कलि युग में अब आप लोग कोई भवानी बनने की जरूरत नहीं। शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए। आपकी शांति ही हमारे कार्य को बढ़ाएगी। आप मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि सहज योग में ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि जो क्रोध के बिल्कुल वो थे, सर्विलिटी के बिल्कुल पुतले थे, बिल्कुल दबे हुए लोग थे, वो एक अजीब अभिनव आदमी हो गए। आप ही लोग तो हमारे इश्तहार हैं, और कौन इश्तहार चाहिए? आप ही से लोग कहें कि बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास, तबीयत का बड़ा है, हर चीज से वाइडर है। हो रहा है, काफी हो रहा है, पहले से बहुत फर्क आ गया, लेकिन जोरों में हो सकता है। अब सब आपके ऊपर है, जैसा इसको सोचे, आपस में समझे, दूसरों की बात सुने, शांतिपूर्वक दूसरों को समझे, दूसरों को महसूस करें, तादाद में पाए दूसरों के साथ। जैसे ये हाथ इस हाथ से जानता है, और इस हाथ से ये ब्रेन भी जानता है, और हृदय भी जानता है, और सब चीजें एक साथ चल रही है, इंटीग्रेटेड है। ऐसे ही सब आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तभी वो 1000 हाथ तैयार होंगे जो मनुष्य रूपेण इस्तेमाल किए जाए। वही 1000 हाथ जो सहस्त्रार में है विराट, वो मनुष्यों से निकलेंगे। और सर्वसाधारण, कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं चाहिए उसके लिए। वो बिठा दिए चक्रों पे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ दिए चक्रों पे, बैठे वो अपने चला रहे। सहस्त्रार में तो यही सामान्य ही मनुष्यों से निकलने वाले असामान्य। कळ लगा? आता घरातच सोडायचे,
त्यांचे तुम्ही काढायचे आणि तुम्ही त्यांचे काढायचे. आधी घरात सफाई, सकाळी उठून तुम्ही त्यांना आंघोळी, त्यांनी तुम्हाला आंघोळी घालायच्या. घर में ही सफाई पहले. मैं कह रही हूं कि आपस में नहलाना शुरू करो वाइब्रेशन से. मिसेस लाल को आप दीजिए और ये आपको दे. पहले चक्र आपस में देख लीजिए, फिर बाहर निकले नहा धो करके तैयार हो. फिर शरद मिले, शरद क्या आपने सफाई किया, उन्होंने आपके 2 हाथ सफा किए. सफाई करते चलिए. हो गया, फिर निर्मल हो गया सब मामला. वो दुनिया को सब आफत मची हुई है दुनिया में, आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है. क्रिमिनलिटी बिल्कुल आने वाली है, आपको पता नहीं है. राक्षसों का ऐसा राज्य बना हुआ है और राक्षस लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि उनसे आपस में गुट हो जाता है. वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में कि जैसे कोई ग्लू होता है नहीं, वैसे सब चिपक जाता है. और हमारे जो कार्य करते हैं वो तो बात बात में छट, वो गिर गया, उधर गए, वो छट, वो गिर. क्योंकि स्वतंत्रता में. और राक्षस लोगों को देखिए वो कैसे आपस में जुट करके, हा क्या मजा आ रहा है, इसका गला घोटा, उसको मार डाला, उसकी हालत खराब. संतों का गुट जब बनेगा फिर सोचिए क्या हो सकता है. संतों का कभी जुट बना ही नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ है, देख लीजिए. फिर संत की संतता छूट जाएगी तो फायदा कैसे गुट का. संत के सारे ही लक्षण अपने अंदर से दिखने चाहिए. झाली मीटिंग. आता तुमचं काय, मैं कह रही हूँ लाल साहब, आप लोग की मीटिंग थी वो कर लीजिए, फिर पूजन करिए. क्योंकि जब चढ़ जाएगा ना तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे. आप लोग की तो मीटिंग कार्यवाही का मतलब होता है ना, वो कार्यवाही के लायक नहीं रह जाएंगे. ये बड़ा कार्य था. हो गया. बोल रहे. अब आप बता दीजिए कोई प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल संसारिक ग्रोथ सब कुछ बातचीत हो जाए और फिर पूजन करिए इत्मीनान से. ये जितना भी गोबर है इसको लपेट के साफ करके फेंकाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत होगी. बताइए हाँ क्या प्रॉब्लम है. कूड़ा दोष है. अच्छा, किसी में अगर ज्यादा है तो आप लोग उसकी मदद करके उसको ठीक कर सकते हैं, पर निरपेक्षता रखिए. निरपेक्षता, नमस्ते बेटे कृष्ण, निरपेक्षता रखिए. आप नहीं है, आप निर्मल अंदर है, बाहर आप खराब. ऐसे ही दूसरा कोई है उसका भी वैसा ही. आप निरपेक्षता से दूसरे आदमी के प्रति जागरूक रहें. अगर किसी में बहुत तकलीफ दिखाई देती है तो उसको ठीक करें, बुरा न माने. अगर कोई आदमी बुरा मानता है तो इशारे से करें. जैसे आप मेरे पैर पे आप बुरा मान जाए किसी बात का, समझ लीजिए, मालूम है हमें, तो उसका कुछ दूसरों को ये नहीं सोचना चाहिए. जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, उस तरह से आप पैर पे आ गए तो इशारों पे बता सकते हैं, समझ गए कहाँ पर. सब यही इशारा करेंगे, समझ गए कहाँ पर है, चलो निकालो. आपस में मिल करके हम लोग सब आपस में सफाई कर रहे हैं. यहाँ आपस में कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता. है नहीं, है नहीं. लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये चलता है ना, वो होता है कि 5 कदम चले और 6 कदम पीछे, फिर 5 कदम, फिर 6 कदम, और फिर सवाल हुआ कि कितने साल बाद पहुंचेंगे. वो पहुंचेंगे नहीं, वो तो उधर ही खड़े हैं. ये बात होते तो हैं, लेकिन आखिर को जो नतीजा है उसमें भेदभाव कुछ नहीं, बीच में जो पड़ता है नहीं. वो भी चीज है, जब आप अपनी अवेयरनेस पे उतरे, जब आप अपने उस पर रहें तो बिल्कुल एक साथ चलेगा. एक साथ, जैसे कि एक इतना बड़ा समुंदर है, उसकी भी लहर एक साथ चलती है. एक साथ सबका आंदोलन चलना चाहिए. अगर बुरा न माना तो हाँ, ये हो सकता है कि सब यहाँ एक समझता है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा कितना छोटा है. बस ये गलत बात है. पहले ही मैंने कह दिया. और मैं जो हूँ ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ. मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, ना किसी से कहता ना कुछ. लेकिन यह है कि ये संस्था में छोटे से ग्रुप में जो इन्हीं में से, इनमें वो नहीं. उनमें अक्सर ऐसा होता है कि साहब वो छोटा है, वो बड़ा है, मैं चक्र है, उसका बाधा है, इसका ये है. ये सवाल अब वही चीज है कि, और मैं दोनों से सुनता हूँ. अब यही है कि एक डंडे से चाहे अपने को मार लो, चाहे दूसरे को मार लो, बेहतर है अपने को मारो.
कोई इसमें बड़ा छोटा आप में कोई है ये नहीं, इसमें कोई सीनियरिटी का सवाल है। बात इसका रीजन है ना कि आप लोग तो लौकिकता से आ रहे ना, जहाँ आपने देखा है कि एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक अफसर होता है, एक नीचे होता है, एक राजा होता है, एक अमका होता है, फिर एक साधु होता है, एक दंडे सन्यासी होता है, एक उसका। इसमें ये सब कुछ नहीं है, आप लोग सब वो चला हुआ है क्या। हिंदी में देखा है शब्द है वो अपना नहीं, क्यों साफ कहिए, चर्निंग को क्या कहते हैं, मंथन है, ये मंथन चला हुआ है, एक ऊपर तो एक नीचे, तो एक ऊपर तो एक नीचे, और ऐसा मंथन चला हुआ है। बस ये समझ लीजिए, मैं मंथन ही कर रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही हूँ।